बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप चाहें तो बेशर्म भी कह सकते हैं, आप चाहे तो ढीठ भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम तो कॉन्फिडेंट ही कहेंगे। दुनिया में सैलाब, आफतें, ज़लज़ले, क़यामतें तो आती ही रहती हैं और लोग तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं। लिहाजा अब अगर लोग मर जाते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो जाता है तो क्या करें? जब फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है, जब पैदाइश होती है तो मौत भी होती है। लिहाजा रोडा ने ये ऐलान किया है कि वो बाज नहीं आएगा, ये प्रोजेक्ट वाइंड अप नहीं होगा। इमरान खान बहुत बुरा है, उसके तमाम काम बुरे हैं, लेकिन रोडा बहुत अच्छा है। बाकी जो भी काम इमरान खान ने किया, जब भी किया, जहाँ भी किया, वो गलत किया, लेकिन रोडा को पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत पूरी तरह गोद में लेकर बदस्तूर रखेगी। इमरान खान के हर काम में कीड़े निकालेगी, रोडा में कोई कीड़े नहीं निकालेगी। ओवर द पैच ऑफ टाइम अगर साबित भी हो गया कि ये मंसूबा गलत था और दरिया की ज़मीन पर कब्ज़ा नाजायज़ है, दरिया कब्ज़ा छुड़ाना जानता है, और जब वो कब्ज़ा छुड़ाता है तो लोग मरते भी हैं और उनकी अमलाक का, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान भी होता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को, ना ही मरियम सरकार को, ना ही शहबाज सरकार को। चुनांचे रोडा ने हमें ये बताया है कि बात यह है जी कि हमने 7 किलोमीटर पर तो पहले ही पुश्ते बना लिए थे बकौल रोडा के, और उन पुश्तों की वजह से जो हमने अपने रावी अर्बन सिटी की वजह से बनाए थे, बहुत सारे देहात सैलाब से बच गए हैं बकौल रोडा के। और अब वो कहते हैं कि अब हमने फैसला किया है कि 46 किलोमीटर पर हम मज़ीद पुश्ते बनाएंगे। अब पता नहीं 23-23 किलोमीटर दोनों तरफ बनाएंगे या 46 किलोमीटर एक तरफ और 46 किलोमीटर ही दूसरी तरफ बनाएंगे, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जी हम बनाएंगे। ये पुश्ते 20-20 फुट ऊंचे भी होंगे, 30-30 फुट ऊंचे होंगे, और इनका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो दरिया के पास इस वक्त रास्ता है उससे 1 किलोमीटर उसका जो चौड़ाई है, जो पार्ट है, वो बढ़ भी जाएगा। हम इतना फासले पर यानी पुश्ते बना रहे हैं। और पहले मसला ये था कि ज़मीन एक्वायर नहीं हो पा रही थी, पहले भी हम बनाना चाहते थे, कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, पहले भी बनाना चाहते थे, लेकिन मसला ये है कि पहले ज़मीन एक्वायर करने में मुश्किल हो रही थी, और अब चूँकि दरिया ने अपनी आई पर आकर सबको समझा दिया है, चुनांचे अब उन्हें लगता है कि शायद ज़मीन एक्वायर करना भी आसान हो जाएगी, और वो ये पुश्ते 46 किलोमीटर के इलाके पर बना देंगे। और वो कहते हैं कि इस काम में हमें 3 साल लगेंगे। और अलीम खान साहब की सोसाइटी ने अपने टीवी चैनल पर भरपूर कैंपेन भी अपने पार्क व्यू की शुरू कर दी है, और रोडा अथॉरिटी की मंजूरी और वो सारी बातें भी हमें असर नौ बताना शुरू कर दी हैं। चुनांचे कोई बाज नहीं आ रहा। अगर आपको ये लग रहा था कि किसी को कोई शर्म आ जाएगी, और ये रोडा तो सबसे पहले आया है ना आगे अपनी बेशर्मी को एक्सरसाइज करने में, हमें ये बताने में कि चलो अब जो भी हो गया नुकसान, अब फ्लड गुजर गया है। अभी सतलुज में तो पूरी आबोताब से मौजूद है, सिंध में पूरी आबोताब से मौजूद है, लेकिन चूँकि रावी से किसी हद तक अब पानी नीचे जाना शुरू हो गया है और चनाब में भी पानी उतरना शुरू हो गया है, लिहाजा अब हमें बताया जा रहा है रोडा की जानिब से कि हम अपनी दोबारा पुरानी बेशर्मी पर वापस आ रहे हैं और दोबारा रावी के अंदर शहर बसा रहे हैं। कर लो हमारा जो करना है। अलीम खान साहब की सोसाइटी के भी इश्तिहार असर नौ पूरी आबोताब के साथ आना शुरू हो गए हैं कि हमें सरकारी प्रोटेक्शन हासिल है, और एक लिहाज से वो ठीक भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो मेरा कोई कुछ नहीं कर सका ना, चूँकि मैं वफाकी वज़ीर हूँ, लोग डूबे, जो भी हुआ, सोसाइटी डूबी, लोगों की इन्वेस्टमेंट को नुकसान हुआ, जो भी हुआ हो गया ना, लेकिन चूँकि मैं ताकत में हूँ, मैं वफाकी वज़ीर हूँ, मेरी पार्टी भी अहले कुव्वत ने बनाई है और उसको आइंदा भी इस पार्टी की ज़रूरत है, ज़ाहिर है। कल को फिर कोई अगले इलेक्शन भी होंगे पाकिस्तान में, फिर कोई ऊपर नीचे काम करना पड़ेगा, लिहाजा दोबारा मेरी पार्टी की भी ज़रूरत होगी। पहले तो जहांगीर तरीन थे, अब तो मैं डायरेक्ट पार्टी का मालिक हूँ, लिहाजा मेरी सियासी अहमियत कम नहीं है, और चूँकि मेरी सियासी अहमियत कम नहीं है तो कोई मेरा पार्क व्यू या कोई भी और सोसाइटी भी वाइंड अप नहीं कर सकता, और मैं जो भी मज़ीद प्लाट बेचूंगा वो मैं बेचूंगा, कर लो मेरा जो करना है। और रोडा वाले भी कह रहे हैं कि हम अब चूँकि हमें मरीम हुकूमत का शेल्टर और शहबाज हुकूमत का शेल्टर हासिल है, तो इमरान खान ने या जिसने भी जो भी बनाया, हम भी अपना काम पूरी आबोताब से जारी रखेंगे।